हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। आई होप सब लोग बहुत ही बढ़िया हो। हम लोगों ने यूनिट 4 के सारे लेक्चर कंप्लीटली पढ़ लिए और समझ भी लिए। आज हमारा नया यूनिट है यूनिट 5, जिसका पहला लेक्चर हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इस यूनिट में हम लोग जानेंगे मेरे प्यारे बच्चा पर्सनालिटी के बारे में। पर्सनालिटी का मतलब क्या होता है और पर्सनालिटी आखिर होता क्या है। तो चलिए इसको समझते हैं और स्टार्ट करते हैं आज के इस प्यारे से लेक्चर को। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो मेरे प्यारे बच्चा पूरे वीडियो को और पूरे लेक्चर को ध्यान से समझिएगा। कोई भी डाउट कंफ्यूजन बन रही है तुरंत कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मैं आपका जवाब और आपके डाउट को क्लियर कर सकूं। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे बच्चा, आज हम लोग बात करने वाला पर्सनैलिटी, जो कि पर्सनैलिटी लेटिन वर्ड से लिया गया है। एक लेटिन करके एक लैंग्वेज है, वहाँ का ये वर्ड है पर्सनैलिटी, जिसका मतलब होता है मुखौटा। बिल्कुल सही सुना। और पर्सनैलिटी से हम लोग जानते हैं कि किसी व्यक्ति के बारे में जानते हैं, किसी व्यक्तित्व के बारे में जानते हैं कि आखिर वो व्यक्ति है कैसा। अगर हम किसी व्यक्ति के बारे में जानेंगे कि उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, तो पर्सनैलिटी इट्स नॉट मीन कि वो कितना सुंदर है, वो कैसे दिख रहा है। पर्सनैलिटी का मतलब होता है कि मेरे प्यारे बच्चे उसकी शारीरिक संरचना कैसी है, कैसा दिख रहा है, कैसे उसकी मानसिकता है, कैसी उसकी भावनात्मकता और कैसा उसका सामाजिक संगठन है, सोशल रिलेशनशिप उसका कैसा है। ये हमें बताता है उसकी पर्सनैलिटी के बारे में। तो समझ में आ गया कि आखिर पर्सनैलिटी होता क्या है। आइसनेक ने किस तरीके से पर्सनालिटी को डिफाइन किया। आइसनेक जी ने बताया कि पर्सनालिटी मेरे प्यारे बच्चा मोर और लेस स्टेबल है और एंड्यूरिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए पर्सन, कैरेक्टर, टेम्परामेंट, इंटेलेक्ट एंड फिजिक्यू विच डिटरमाइन हिज यूनिक एडजस्टमेंट टू द इन्वायरमेंट। यानी कि मेरे प्यारे बच्चा पर्सनैलिटी व्यक्ति के चरित्र, यानी कि उसका जो भी उसका चरित्र है, उसका कैरेक्टर है, स्वभाव, बुद्धि और शारीरिक संरचना का रिलेटिवली स्थायी और दीर्घकालीन संगठन है। एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि एक ऐसी संगठन है मेरे प्यारे बच्चा, जो इन सारी चीजों को मिला के वो क्या करता है मेरे प्यारे बच्चा, अपने आप को तैयार करता है, अपने आप की पर्सनैलिटी को बनाता है, इन सारी चीजों को मेंटेन करते हुए। समझ में आ रहा है इतनी बात? बहुत सुंदर। इसके बाद हमारे मेरे प्यारे बच्चे कैटल थे, यानी कि रेमोंड कैटल, जो कि 1905 और 1998 में इन्होंने बताया कि पर्सनैलिटी जो है is that which permit a prediction of a what a person will do in a given situation। यानी कि पर्सनालिटी वह है बच्चा जिसके आधार पर हम अनुमान लगा सकते हैं कि कोई पर्सन, कोई व्यक्ति किसी विशेष परिस्थिति में कैसे व्यवहार करेगा या कैसे व्यवहार करता है। समझ में आ रहा है ना? यानी कि हमारे जो रेमोंड पी कैटल है, तो इन्होंने 1905-1998 में ये बताया कि पर्सनालिटी से, उसके व्यक्तित्व से हम लोग ये जान सकते हैं कि कौन से व्यवहार में वो कैसा व्यवहार करेगा, यानी कैसी परिस्थिति में वो कैसा व्यवहार करेगा, ये बताया था उन्होंने। ठीक है, ब्रिटिश के अमेरिकन फिजियोलॉजिस्ट थे मेरे प्यारे बच्चा। पर्सनैलिटी साइकोलॉजी में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। इन्होंने ट्रेट थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी दी थी, जिसमें बताया गया था कि 16 पर्सनैलिटी फैक्टर मॉडल्स होते हैं, जिस चीज को हम लोग जानेंगे और हमें पर्सनैलिटी के बारे में थोड़ा और डिटेल में पता चलेगा। तो चलिए एक एक करके इसको जान लेते हैं। मेरे प्यारे बच्चा, की पॉइंट्स अबाउट रेमोंड कैटल, जो कि ट्रेट थ्योरी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। पर्सनैलिटी को उन्हें ट्रेट यानी कि गुण या लक्षण उनको कहा गया, जो कि अलग अलग उसमें डिवाइड किया। इन्होंने स्टैटिकल मेथड यानी कि फैक्टर एनालाइज किया गया। इस गुण और लक्षण को मिला के इन्होंने कुछ कैलकुलेशन की अपनी खुद की, और उस कैलकुलेशन से लोगों के बिहेवियर से, उनकी परिस्थिति में किस तरीके से बिहेव करेगा, उसके चरित्र को, उसके स्वभाव को, ये सारी चीज़ों को कैलकुलेट कर कर मेरे प्यारे बच्चा उन्होंने एक आइडेंटिटी की, पर्सनैलिटी को आइडेंटिटी की। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं पर्सनैलिटी फैक्टर यानी कि 16 पीएफ जिसको बोला जाता है। कैटल ने 16 बेसिक ट्रेट यानी कि गुण या लक्षण बताए, जो कि हर व्यक्ति की पर्सनैलिटी को बताता है। एग्जाम्पल: वार्म, रीजनिंग, इमोशनल स्टेबिलिटी, डोमिनियंस, लिवलीनेस, सोशल बोल्डनेस, सेंसिटिविटी, ये अलग अलग हमारे ना ट्रेट्स है, यानी कि गुण और लक्षण है। एक एक करके इसको डिटेल में हम लोग बात करेंगे, तब जाकर ये आपको समझ में आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग यूनिकनेस की बात कर लेते हैं। यूनिकनेस यानी कि हर व्यक्ति का व्यक्तित्व अलग होता है, हर व्यक्ति का नेचर अलग होता है। सभी को पता है इतना, कोई ज्यादा बोलता है, कोई साइलेंट रहता है, किसी को खेलना कूदना पसंद है, लेकिन किसी को शांत बैठना पसंद है, किसी को पढ़ना पसंद है, तो किसी को कुछ और एक्टिविटी करना पसंद है, ड्राइंग पसंद है, कुछ ऐसा गेम खेलना पसंद है। ठीक है, गुड। ऐसे हमारा डायनेमिक नेचर होता है, गतिशीलता, यानी पर्सनालिटी चेंज होती रहती है या स्थिर नहीं रहती। बचपन में आपकी पर्सनालिटी अलग थी, आपके गुण अलग, आपके शौक अलग थे। अभी धीरे धीरे बड़े होते जा रहे हो, आपके गुण भी चेंज होते जा रहे हैं, आपका स्वभाव भी चेंज होता जा रहा है, आपका
जो पर्सनैलिटी है वो भी चेंज होती जा रही है। हो रही है कि नहीं हो रही? बिल्कुल हो रही है। इंटीग्रेशन का मतलब होता है एकीकरण, ये फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और सोशल एस्पेक्ट का कॉम्बिनेशन होता है। तो ये भी आपका चेंज होता ही रहता है। आपकी सोसाइटी चेंज होती है, आपके नेचर चेंज हो जाता है, आपका इन्वायरमेंट चेंज होता है, तो आप भी चेंज हो जाते हो। तो ऑब्वियसली ये एक डायनेमिक है, गतिशीलता है। एडेप्टेशंस का मतलब होता है यह व्यक्ति को इन्वायरमेंट के साथ एडजस्ट करने में मदद करता है। ठीक है, यानी कि जिस इन्वायरमेंट में रहोगे, जैसी परिस्थिति में रहोगे, आप लोग वैसे ही कार्य करोगे, वैसे ही अपने आप को ढाल लोगे, अडोप्ट कर लोगे कि नहीं कर लोगे? वेरी गुड। होलिस्टिक कॉन्सेप्ट का मतलब होता है पर्सनैलिटी केवल बाहरी दिखावे तक सीमित नहीं है। पर्सनैलिटी को मेरे प्यारे बच्चा पूरा बिहेवियर, थिंकिंग, एटीट्यूड, ये सारी चीजें शामिल होती है। जब ये सारी चीजों का एक कॉम्बिनेशन बनता है तब जाकर आपकी पर्सनैलिटी को काउंट किया जाता है या फिर आपके पर्सनैलिटी को जज किया जाता है। ठीक है, यानी कि आपका स्वभाव कैसा है, आपका बातचीत कैसा है, सोशल कनेक्शन कैसा है, आप लोग कैसा सोचते हो, आप किस परिस्थिति में कैसे व्यवहार करते हो, ये सारी चीजें आपकी पर्सनैलिटी को बता रहा है। ठीक है, गुड। इसके बाद हम लोग बात करते हैं साइंटिफिक अप्रोचेस के बारे में, यानी कि जो रेमोंड कैटल का मानना ये था कि पर्सनैलिटी को साइंटिफिक तरीके से मापना और स्टडी करना चाहिए ताकि हमें हर व्यक्ति की पर्सनैलिटी और उसके बिहेवियर के बारे में पता चल सके। ठीक है, इसलिए उन्होंने पर्सनैलिटी असेसमेंट के लिए 16 पीएफ फैक्टर्स बनाए जिससे हमें ये पता चल सके कि किस व्यक्ति का नेचर कैसा है, किस व्यक्ति की पर्सनैलिटी कैसा है। ठीक है, कैटल एक साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने कहा था कि पर्सनैलिटी कई स्थायी ट्रेड से बनी हुई होती है, कई गुण लक्षण से मिलकर बनी होती है। उनका मानना ये था कि इन लक्षणों को, गुण को साइंटिफिक तरीके से मेजर करके हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति कैसे बिहेव करेगा। हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कोई व्यक्ति किस परिस्थिति में कैसे वो व्यवहार करेगा, कैसे बिहेव करेगा, ये सारी चीजें जान सकते हैं हम उनके 16 पीएफ फैक्टर्स को जानकर, पढ़कर, उनके गुणों को जानकर। बायोलॉजिकल फैक्टर मेरे प्यारे बच्चे एक फैक्टर है हेरिडिटी, यानी कि वंशागति, जो कि जेनेटिकली हमारे अंदर आते हैं, बिहेवियर हमारे अंदर आता है, या फिर हमारी संरचना हमारे अंदर आती है, माँ बाप के जैसे हम लोग दिखाई देते हैं, फिर हमारी फैमिली मेंबर में हमारे किसी के भी तरह हम लोग दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, तो यानी जेनेटिकली में फिजिकल स्ट्रक्चर आती है, नर्वस सिस्टम वगैरह, हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स वगैरह, ये सारी चीज़ें हमारा रेस्पॉन्सिबल है हेरिडिटी में, हमारे जेनेटिकली में, इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, फिजियोलॉजिकल फैक्टर होता है इंटेलिजेंस, यानी कि बुद्धिमान, आप कितनी मेहनत कर रहे हो, कितना एफर्ट्स लगा रहे हो, उससे आपकी बुद्धि बढ़ती है। अच्छे से पढ़ाई करोगे, कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ाई करोगे तो आपकी बुद्धि बढ़ेगी। ठीक है, इंटरेस्ट, यानी कि रुचि, आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। इमोशंस मेरे प्यारे बच्चे, एटीट्यूड, ये सारी चीज़ें आप लोग फिजिकली फैक्टर्स है, मनोवैज्ञानिक फैक्टर्स है, आप अपनी साइकोलॉजी से सीखते हो, खुद से सीखते हो, खुद के एफर्ट्स से सीखते हो। ठीक है, फिर मेरे प्यारे बच्चे सोशल एंड कल्चर फैक्टर, आप लोग सोसाइटी से सीखते हो, फैमिली से सीखते हो, आपके सहकर्मी पीर ग्रुप से सीखते हो। एजुकेशन, यानी कि जो आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, जो कोर्स कर रहे हो, वहाँ से सीखते हो। ट्रेडिशनल, जिस धर्म से आप लोग बिलोंग करते हो, जिस संस्कृति में आप लोग रहते हो, वहाँ से ये सारी चीज़ें सीखते हो। ठीक है, ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी अगर आपको और ज़्यादा डीप जाना है कमेंट कर दो, मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। ओके, सिचुएशनल फैक्टर होता है, यानी कि लाइफ में अलग अलग सिचुएशन आती है, सबकी लाइफ में अलग अलग सिचुएशंस रहती है, अलग अलग कंडीशन रहती है, उसके बिहाफ पर आप लोग अपना लाइफ एक्सपीरियंस, अपॉर्चुनिटी, चैलेंज एंड क्राइसिस, ये सारी चीज़ें आप लोग फेस करते हो और सीखते हो। मेरे प्यारे बच्चा, फिर आता है क्लासिफिकेशन। अगर हम लोग करें पर्सनालिटी की क्लासिफिकेशन, एक आता है एंशिएंट क्लासिफिकेशन, जो कि बहुत पहले समय से ग्रीक फिजिशियन थे हमारे हिपोक्रेटिस, जिन्होंने व्यक्तित्व को शरीर के 4 रसों, यानी कि बॉडी फ्लूइड, ह्यूमेरस पर आधारित किया गया। फिर हमारे सैंग्जुएन टाइप्स आता है जिसके अंदर चीरफुल, ऑप्टिमिस्टिक, लाइवली, सोशल, एक्टिव और दूसरों को मोटिवेट करने वाले आए। फिर आता है कोलेरिक टाइप, यानी कि एम्बियोटियस, एग्रेसिव नेचर के, हॉट टेम्पर्ड और लीडरशिप क्वालिटीज वाले बंदे आए इसके अंदर, ऐसे लोग। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चा पैलिगैमेटिक टाइप होता है एक, इसके अंदर जो व्यक्ति होता है वो बड़ा काम होता है, पीसफुल होता है, पेशेंस होता है, रिलायबल होता है, बहुत ही शांत स्वभाव का ऐसा व्यक्ति होता है। फिर एक और आता है हमारा मेलनकोलिक टाइप, यानी कि वाचक व्यक्ति, सीरियस मूड का होता है, और मेरे प्यारे बच्चा इंट्रोवर्ट होता है, किसी से डायरेक्ट बात नहीं करता। ओके, ये समझ में आ गया। इसके बाद कुछ क्लासिफिकेशन करते हैं हम लोग मेरे प्यारे बच्चे, किसके अकॉर्डिंग। हमारे यहाँ पे एक और फिजियोलॉजिस्ट थे जो कि है क्रेच कैमर, क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग किया गया बॉडी की बिल्ड की, यानी कि बॉडी की जो संरचना है, बॉडी बिल्ड के बिहाफ पे। एस्थेनिक होता है मेरे बच्चे, यानी कि लंबा, पतला पतला व्यक्ति, और जो थोड़ा सा वीक बॉडी का होगा, कमजोर बॉडी का होगा, मस्कुलर नहीं होगा, उनका कहना है कि ऐसे लोग बड़े इंट्रोवर्टेड होते हैं, बड़े शर्मीले होते हैं और सेंसिटिव होते हैं।
फिर आता है पाइनेमिक टाइप, यानी कि जो थोड़े शॉर्ट होते हैं, थोड़े मोटे होते हैं, गठीले होते हैं, राउंड शेप के होते हैं, ऐसे लोग बड़े ही सोशल और फ्रेंडली और इमोशनल होते हैं, ठीक है। लेकिन उनका फिर आता है बड़ा एथलेटिक टाइप, जो कि बड़े मस्कुलर टाइप के होते हैं, बॉडी बिल्डर टाइप के होते हैं। ऐसे लोग बड़े एनर्जेटिक होते हैं, एग्रेसिव होते हैं, गुस्से वाले होते हैं और कोरेजियस होते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा डिस्प्लास्टिक टाइप, जो कि हमारे मिक्स इरेगुलर फिजिकल फीचर्स होते हैं उनके अंदर, थोड़े से ऐसे देखोगे मस्कुलर भी है, लंबा भी ठीक ठाक है और मीडियम है। तो ऐसे लोग ना हमारे पर्सनैलिटी अनस्टेबल होते हैं और अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, इनको पहचान नहीं सकते कर क्या सकता है, इसका नेचर कैसा है, थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। फिर कार्ल जंग के हिसाब जो हमारे कार्ल जंग है, इन्होंने भी क्लासिफिकेशन किया एटीट्यूड के बेस पर, यानी कि व्यक्ति के नेचर और उनके एटीट्यूड के बिहाफ पर, कि इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी जो होगा ना वो बड़े ही रिजर्व, साए और सेल्फ सेंटर्ड होंगे, खुद में ही रहते होंगे, ज़्यादा लोगों में घुसते नहीं होंगे, है ना। लेकिन जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं, ज़्यादा बात करते हैं, मेरे पेरेंट्स आउट गोइंग, टॉकेटिव और फ्रेंडली होते हैं। ऐसे ऐसे लोग सोशल रिलेशन बनाने में बड़े ही एक्सपर्ट होते हैं, जो ज़्यादा बात करते हैं ना, सोशल रिलेशनशिप वो बहुत अच्छे से बनाना आता है उन्हें। एम्बिवर्ट पर्सनैलिटी होते हैं, जो मध्यवर्ती होते हैं, जो इन दोनों के बीच में होते हैं, ज़्यादा बात भी कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं भी करते। ऐसे लोग मेरे प्यारे बच्चा पर्सनैलिटी को बैलेंस करके रखते हैं, ठीक है। फिर आता है सेल्डोन क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हमारा बेस ऑन द सिमेटोटाइप, 1940 में इन्होंने किया था। एंडोमॉर्फिक पर्सनैलिटी, जो हमारे थोड़े फैट सॉफ्ट बॉडी होगी, वो रिलैक्स एंड सोशल कंफर्टेबल होगी, लविंग होगी, प्यार करने वाली होगी, लोगों को चाहने वाली होगी, लोगों की हेल्प करने वाले होंगे। जो हमारा मेसोमॉर्फिक पर्सनैलिटी होती है, एक नाम है, जो कि थोड़े से मस्कुलर और स्ट्रॉन्ग बॉडी टाइप होते हैं। ऐसे लोग मेरे पैरों से बड़े एक्टिव होते हैं, कोरेजियस होते हैं और एसर्टिव होते हैं। फिर आता है इकोमॉर्फिक पर्सनैलिटी, जो कि थोड़े से पतले पतले होते हैं, डेलिकेट बॉडी होती है, हल्की बॉडी होती है। ऐसे लोग ना बड़े इंट्रोवर्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं अपने अंदर, ओवर थिंकिंग करते हैं और सेल्फ कॉन्शियस होते हैं, खुद में ही वो क्या रहते हैं, कॉन्शियस होता है, खुद के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। फिर आता है मॉडल क्लासिफिकेशन मेरे प्यारे बच्चों। मॉडल क्लासिफिकेशन यानी कि आज के दौर पर, आज के आधुनिक तौर पर हम लोगों ने इसको क्लासीफाई किया बिहेवियर और स्ट्रेस रिलेटेड इसके बिहाफ पर। जो हमारे टाइप ए पर्सनालिटी होती है, ये पर्सनालिटी हाई कॉम्पिटिटिव, एम्बिटियस, एग्रेसिव होती है, इम्पेशेंट, प्रॉन टू स्ट्रेस, हीट डिसीज, ठीक है, हार्ट डिसीज, सॉरी। ऐसे लोग हमारे क्या क्या चीज़ें होती है, स्ट्रेस में रहते हैं और हमारे उनको ऐसे पेशेंटों को दिल की ज़्यादा बीमारी देखने को मिलती है। टाइप बी पर्सनैलिटी, जो बड़े रिलैक्स रहते हैं, जो बड़े इजी गोइंग पेशेंट होते हैं, ऐसे लोग क्या करते हैं, स्ट्रेस कम लेते हैं और बैलेंस लाइफ बनाए रखते हैं। टाइप सी पर्सनैलिटी में आता है कोऑपरेटिव, पीस लविंग और कॉम्प्लीमेंट वाले, यानी कि ऐसे लोग हमारे इमोशन को दबा कर रखते हैं, अपने इमोशन को बाहर नहीं आने देते। टाइप डी पर्सनैलिटी हमारे पेरेंट्स डिस्ट्रेस टाइप, यानी कि नेगेटिव इमोशन वाले ज़्यादा होते हैं, बहुत नेगेटिव बातें करते हैं। सोशली इनिबिट होते हैं, यानी कि सोशल समाज से उसको इनबिट किया जा सकता है, हटा दिया गया, ठीक है। वरीज प्रोन्स होते हैं, बहुत ज़्यादा ये नेगेटिव बातें करते हैं, हर जगह गलत बातें करते हैं, कुछ इस टाइप के भी लोग होते हैं, ऐसी पर्सनालिटी भी होती है, ठीक है। तो ये था हमारा पर्सनालिटी का लेकर एक टॉपिक। जो भी डाउट क्वेश्चन रह गया हो अगर मुझे बता दे, मैं क्लियर जरूर करूंगा। अगर आपको अच्छा लगा है और हमारे साथ पढ़ना अच्छा लग रहा है तो आज ही बीएसपी साइंस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर ले, बहुत जल्द आपको सरप्राइज मिलने वाला है। तो जल्दी से जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए और मेरे प्यारे बच्चा, आप लोग प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपको एक सरप्राइज जो देना है तो जल्दी से उसको भी इंस्टॉल कर लीजिए। मिलूंगा एक और प्यारे से लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।